वेलकम टू क्यू हब टीवी। हम जैसा हम लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी को जो मेन सपोर्ट है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट के ऊपर। एग्जैक्टली दो भी इंडिसेस 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किए हैं और वहाँ से बाउंस भी किए हैं। हम लास्ट वीक में हम एफआईएस की सेलिंग पिछले कुछ हफ्तों से तुलना करें तो कुछ कमी तो हुई, और फ्राइडे के दिन उनके तरफ से एक ब्लैक डील और इंडेक्स में कुछ बाइंग भी हुई है, एक पॉजिटिव साइन है। और अमित शाह की कमेंट्री, अमित शाह भी एक बार एक स्टेटमेंट में दिए हैं कि इस बार हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं। ऐसा कुछ कमेंट हमको मंडे के सेशन में दिखे हैं। उस कमेंट के बाद एक कॉन्फिडेंस फिर लौट आया है इंडियन स्टॉक मार्केट में। फाइनली जो निफ्टी ने अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। सैटरडे के दिन स्पेशल लाइव सेशन था क्योंकि मंडे 5th फेज़ इलेक्शन के वजह से हॉलीडे है मुंबई और कुछ राज्यों में। उसी के वजह से हम मंडे अपने इंडिया में इंडियन स्टॉक मार्केट बंद रह सकता है। और जो सैटरडे के दिन हम सेशंस देखे हैं, दो सेशंस में कुछ ज़्यादा तो हम मूवमेंट नहीं देखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। जैसा हमको गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था मॉर्निंग सेशन में, सेम आसपास उसी के गैप अप के आसपास ही हम क्लोज भी हुए हैं। अब यूएस में एक पहली बार डाउ जोन्स ने 40,000 के लेवल को क्रॉस किया है फ्राइडे के दिन। वो एक पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट वीक में अब यूएस फेड के कुछ ऑफिशियल्स के कमेंट्री है और यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आने वाला है और न्यू होम सेल्स का डेटा आने वाला है। और मंडे के दिन 5th फेज़ इलेक्शंस के आंकड़े भी अपने को इवनिंग आ सकते हैं। ये सारे चीज़ों को हम डिस्काउंट करके ट्यूसडे के दिन ओपन हो सकते हैं। अभी तक तो अब निफ्टी और बैंक निफ्टी तो एक कंफर्टेबल। बैंक निफ्टी अभी भी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ही है, लेकिन निफ्टी बैंक निफ्टी से तुलना करें तो कुछ स्ट्रांगली क्लोज दिया है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। और अब लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट वीक अब इमीडिएट निफ्टी का सपोर्ट 22,395 के पास बैठा है, 22,313, और बड़ा सपोर्ट अब 22,142 के आसपास है। हम ऊपर की साइड 22,505 और 22,647 ये हमको रेसिस्टेंस हो सकता है। अगर 22,647 अगर डेली बेसिस पे अगर निफ्टी तोड़ा तो हम इस बार फ्रेश ऑल टाइम के हाई के तरफ भी जा सकते हैं। बैंक निफ्टी तो 48,404 वो रेसिस्टेंस है, और 48,620 और 48,836 ये रेसिस्टेंस के जैसे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक सपोर्ट 48,123 और 48,080, 47,914 ये लेवल्स के पास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है नेक्स्ट वीक। अब मंडे के दिन हमको 5th फेज़ जो फाइनेंशियल हब्स है इंडिया के, वहाँ पर 5th फेज़ इलेक्शंस हो रहे हैं। अगर वहाँ के पोल परसेंटेज अगर पिछले 4 फेजेस से अगर ज़्यादा आए और पॉजिटिव आए तो हम पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है ट्यूसडे ऑनवर्ड्स। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के सामने और क्योंकि जैसा हम फेजेस होते जा रहे हैं तो हमको वोलेटिलिटी भी देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर जो भी अपना बेस मूव तो हमको जून 4th के बाद ही हमको इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कमज़ोरी तो डोमेस्टिक क्यूज तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। यहाँ का इन्फ्लेशन भी पॉजिटिव आया है, यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा भी पॉजिटिव था। वो एक होप्स क्रिएट करा है, जैसा लास्ट वीक में यूएस का सीपीआई के इन्फ्लेशन नंबर्स जैसा मार्केट एक्सपेक्ट किया था उसी के मुताबिक इनलाइन एक्सपेक्टेशन से आए हैं सीपीआई नंबर। ये कॉन्फिडेंस दिलवाता है एफओएमसी को कि रेट कट्स में भी इस साल के अंत तक हम रेट कट्स देख सकते हैं। अब जो फेड के ऑफिशियल से कुछ स्पीचेस भी नेक्स्ट वीक में शेड्यूल होके हैं। अब उनकी कमेंट्री भी सुनने में भी वो डिस्काउंट कर सकता है मार्केट, और फेड के मिनट्स भी नेक्स्ट वीक में रिलीज होने वाले हैं।
सो उसमें अगर कुछ हमको एक मैसेज इंटरेस्ट रेट कट के बारे में मिल सकता है, या पॉवेल का व्यू नेक्स्ट स्टेप के बारे में भी हमको मिल सकता है। सो वो बाज़ार के लिए ट्रिगर बन सकता है। सो मैं यहाँ पर अब निफ्टी और बैंक निफ्टी टेक्निकली अब बुलिश है। जब तक हम 22,123 डाउन सेट निफ्टी प्रोटेक्ट करता है, डेली बेसिस इंट्राडे में मूवमेंट्स देख सकते हैं हम वॉलेटिलिटी केवल, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे 22,000 या 22,120 ए लेवल्स एक अच्छा सपोर्ट के जैसा काम कर सकता है। बैंक निफ्टी तो 48,000 जो लेवल जब तक कायम रहता है, सो बैंक निफ्टी में भी हम फ्रेश कमजोरी नहीं देख सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। थैंक यू।